आपके मन में जब भी पीड़ा आती है तो उसका बोन्स के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक्चुअल क्या रहता है, बोन्स की अगर डेंसिटी कम हो जाए तो बोन्स घिसने लगते हैं, और दूसरी बात कार्टिलेज अगर बोन्स के ख़राब हो गए तो बोन्स घिसती है। एक कार्टिलेज को क्रिएट करने में लगभग 40 मिनट लगता है। एक्चुअल क्या रहता है, बोन्स की अगर डेंसिटी कम हो जाए तो बोन्स घिसने लगते हैं, और दूसरी बात कार्टिलेज अगर बोन्स के ख़राब हो गए तो बोन्स घिसती है। दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज कंपलसरी रहता है अगर वो मूवमेंट है बोन्स की। तो एक तो कार्टिलेज घिस गया है, कार्टिलेज ख़राब हो गया है। सेकंड, बोन्स की डेंसिटी कम हो गई है, उसके कारण क्या हो गया है, बोन्स घिस के उसमें ऐसे कॉर्नर्स आ जाते हैं, वो तकलीफ देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बोन्स को प्लेन करता हूँ, फिर सेकंड बोन्स की डेंसिटी बढ़ाता हूँ, और थर्ड कार्टिलेज क्रिएट करता हूँ। तो ये सब काम मुझे कम से कम 5 दिन लगते हैं, 4 दिन, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी बढ़ाना है तो मैं सिर्फ नी की बोन की डेंसिटी नहीं बढ़ा सकता, कंप्लीट आपकी होल बॉडीज़ में जितनी बोन्स हैं उनकी सब पूरी डेंसिटी बढ़ानी पड़ती है मुझे। लगभग 1.5 दिन, मुझे कम से कम 5 सेशन चाहिए बोन्स की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें वायु तत्व होता है, और वायु तत्व आपके मन से जुड़ा होता है। आपके मन में जब भी पीड़ा आती है तो उसका बोन्स के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपका मन जब भी पीड़ा से भरता है, आपके बोन्स पे उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो वो मुझे सब करके लेना पड़ता है, सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो बराबर वो एनर्जी बोन्स तक लानी पड़ती है। और बोन्स की डेंसिटी बढ़ाने के बाद में फिर कार्टिलेज, जो पुराने कार्टिलेज हैं उनके सेल्स फ्लश करके न्यू सेल्स वहाँ पे क्रिएट करना, वो एक कार्टिलेज को क्रिएट करने में लगभग 40 मिनट लगता है। पुराने कार्टिलेज को फ्लश करके एक एक सेल्स और उनकी जगह रिप्लेस करना पड़ते हैं नए सेल्स।